हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं थोड़ी सी बेसिक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे 1-to-1 सेशंस होते हैं तो मुझे लाइव पढ़ाना होता है मेरे स्टूडेंट्स को। तो जो मैं स्ट्रैटेजीज़ वाली वीडियो बनाता था वो अभी कल परसों से आने लग जाएंगी फिर से। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो है रूल्स टू बी प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर किस तरह से बन पाते हो? ऐसा है क्या कि आपको कोई सेटअप मिल गया तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे? डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ होती है, कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। और लॉन्ग टर्म इस गेम में टिके रहने के लिए आपको कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको डेली इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मैंने अभी न्यू बनाया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अब आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक पर। तो अगर आपको ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म रहना है, आपको इसको ही अपना करियर बनाना है, आपको लॉन्ग टर्म तक ट्रेडिंग ही करनी है, आपको इस गेम में बने रहना है, तो आपको कुछ मैंने रूल्स निकाले हैं। ये पूरे तो नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट वाले रूल्स हैं। पूरे रूल्स पर डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, कमेंट कर देना आप। लेकिन इन रूल्स को भी अगर आप फॉलो करोगे तो अच्छा खासा आपको आपके ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट दिख जाएगी। तो पहला रूल क्या है? सभी आपको बोलते होंगे रिस्क ओनली 2% ऑफ टोटल कैपिटल। क्यों ऐसा बोलते होंगे सब लोग? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है 10,000 रुपीज़, ओके, एक काम करते हैं 1 लाख रुपीज़ ले लेते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि ज़्यादा पैसे से हमारे मतलब ज़्यादा पैसे से ज़्यादा पैसे बनते हैं या ज़्यादा पैसे कैपिटल रहेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस जो थिंकिंग होती है तो उसमें क्या होता है कि बहुत लोग ट्रैप हो जाते हैं। मतलब उनको क्या लगता है कि मेरे पास ज़्यादा कैपिटल है फिर भी मेरा पैसा नहीं बन पा रहा है। तो किस तरह से इस रूल्स को इम्प्लीमेंट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो सबसे पहला जो रूल है हमारा, रिस्क ओनली 2% ऑफ योर टोटल कैपिटल। तो 1 लाख रुपीज़ है आपके पास, 1 लाख रुपीज़ का ओनली 2,000 रुपीज़ आप रिस्क करोगे पर ट्रेड पर, पर डे, पर ट्रेड पर आप 2% रिस्क करोगे आपका। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि 2% के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 50 टाइम्स अगर आप रॉन्ग हो जाएंगे तब आपका पूरा कैपिटल खत्म हो सकता है। ओके, ये बेसिक मतलब बेसिक जो है ये आपको समझ में आ रहा होगा आई गेस। तो इसका क्या लॉजिक है कि कोई भी इंसान चाहे वो बिगिनर ही क्यों ना हो, 50 टाइम्स एक स्ट्रेट लाइन में वो रॉन्ग हो नहीं सकता। तो बीच बीच में आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो 2% अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, 2,000 रुपीज़ ओनली, 1 लाख का 2% होता है 2,000 रुपीज़। सिर्फ अगर उतना ही आप रिस्क करोगे तो आप लॉन्ग टर्म में बने रहोगे, क्योंकि कोई भी कंटिन्यूसली 50 टाइम्स तो रॉन्ग हो नहीं सकता। 50 टाइम्स अगर वो रॉन्ग हो जाएगा तब उसका कैपिटल होगा, वो भी कंसिस्टेंटली एक के बाद एक रॉन्ग होता जाएगा 2% करके, उसका 1 लाख का जो कैपिटल है वो ब्लो हो जाएगा। तो ये है इसके पीछे का लॉजिक कि कम रिस्क लीजिए और रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो कीजिए। अब रिस्क रिवॉर्ड को किस तरह से फॉलो करना है? अब आप लोग बोलोगे कि ये जो 2% है पर ट्रेड के हिसाब से है, तो मेरे हिसाब से तो 1 ट्रेड पर डे इनफ है। जब आपको एक्सपीरियंस होता है या आपकी एक्यूरेसी अच्छी होती है तो 1 ट्रेड अच्छा है। लेकिन अब बिगिनर्स को क्या लगता है कि कम से कम 2 ट्रेड लेने चाहिए, पहला गलत हो गया तो उनको लगता है कि दूसरा सही हो जाएगा। तो उनके लिए मैंने थोड़ा इसमें मॉडिफाई किया है। आपको क्या करना है, क्वांटिटी कर लेनी है हाफ, और जो रिस्क है आपका पर ट्रेड उसको कर लेना है 1%। तो अब ये जो सेकंड रूल है, टेक ओनली 2 ट्रेड्स पर डे बाय रिस्किंग 1% ईच, इसका मतलब है 2 ट्रेड अगर आप ले रहे हो तो एक में 1,000 का रिस्क लेना है आपको, दूसरे में 1,000 का रिस्क लेना है आपको। अब रिस्क किस तरह से लेना है? क्वांटिटी साइज, अगर आपको 1,000 का रिस्क लेना है तो आपको क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपका स्टॉप लॉस है 10 रुपीज़ का, तो आपको उतनी ही क्वांटिटी लेनी है जितने को अगर 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,000 रुपये ही जाएंगे। इस टाइप से आपको क्वांटिटी लेनी है। तो ये एक फॉर्मूला है। जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते, आपको 2 ट्रेड लेने हैं, उसमें भी एक में 1% रिस्क करना है, सेकंड में भी 1% रिस्क करना है। लेकिन अगर आपको इसमें प्रॉफिटेबल होना है तो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर, कि रिस्क रिवॉर्ड होता क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आप मेरे चैनल पर देख लेना। ये देखिए, रिस्क रिवॉर्ड एंड विन रेट, इस पर मैंने बताया कि अगर आप सिर्फ 50 टाइम मतलब 10 में से 5 टाइम्स भी अगर राइट होते हो
तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो इस रिस्क रिवॉर्ड की मदद से। अब ये दो ट्रेड का लॉजिक क्या है, आप खुद को इस तरह से ट्रेन करोगे, इस तरह से एनालाइज करोगे आपके स्टॉक्स को कि आपको रॉन्ग नहीं होना है किसी भी हालत में। रॉन्ग हुए तो आपका 1% का रिस्क होगा, वो ठीक है, लेकिन आपको पता है कि आपके पास सिर्फ दो अपॉर्चुनिटी है, तो आप मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करोगे। और जो आप पहले करते थे 3-4 ट्रेड ले लेते थे, 3-4 ट्रेड लेने की वजह से क्या होता है, इंसान को क्या लगता है कि हाँ ये मेरा पहला ट्रेड रॉन्ग हो गया, इट्स ओके, मैं दूसरे ट्रेड में डबल क्वांटिटी ले लूँगा, मैं तीसरे ट्रेड में ट्रिपल क्वांटिटी ले लूँगा। तो इसी का ये एक रीज़न है कि जल्दी से अकाउंट ब्लो हो जाता है और एक डिसिप्लिन वो लोग फॉलो नहीं कर पाते और लॉन्ग टर्म में वो लोग टिक नहीं पाते इस गेम में। इसी के ऊपर नेक्स्ट पॉइंट है, वो है ओवर ट्रेडिंग का। तो ओवर ट्रेडिंग, इसी की बात मैं कर रहा था कि आपको क्या लगता है कि पहला ट्रेड रॉन्ग हो गया तो आप डबल क्वांटिटी ले लोगे, तीसरा भी रॉन्ग हो तो आप और ट्रेड कर दोगे, आपको बहुत अच्छा सेटअप दिख रहा है, लेकिन आपने आपके जो दो ट्रेड का चांस था, 2% आपने ऑलरेडी रिस्क कर चुके हैं, दो ट्रेड आपके हो चुके हैं, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो चाहे वो लॉस में गए हो, लेकिन आपका पर डे का जो एक रिस्क कैपेसिटी था, रिस्क एपेटाइट था 2% का, उसको आपने ख़त्म कर दिया। तो अब आपको ट्रेड नहीं करना है, चाहे आपको जैकपॉट कॉल दिख रहा हो या चाहे आपको किसी ने भी सिग्नल दिया हो, आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। इसी की मदद से आप डिसिप्लिन रहोगे और आप लॉन्ग टर्म टिके रहोगे, आपके पास कैपिटल बचा रहेगा। एक बात आप याद रख लिए, मार्केट रोज़ रहेगा लेकिन आपके पास पैसे नहीं रहेंगे रोज़, अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो। मार्केट में हर एक मिनट में 10 अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको। आपको बस करना क्या है, रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखना है, आपका जो प्लान है उसको फॉलो करना है और फिर आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड लेने हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके ऊपर हम आते हैं कि ट्रेड ओनली हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। आपके कोई सेटअप होंगे, आपका कोई सिस्टम होगा, जैसे मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी बहुत अच्छी बता रखी है यहाँ पर। ये देखिए, प्योर प्राइस एक्शन, हाउ टू कैप्चर बिग मूव्स, इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी बता रखी है मैंने, और सीपीआर स्ट्रैटेजी बता रखी है मैंने, 200 EMA स्ट्रैटेजी, बहुत सारी अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर बता रखी है। चैनल बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि इतना फास्ट मेरे को सिर्फ 1-1.5 महीना हुआ है अभी चैनल निकाल कर 300 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो क्यों ग्रो हो रहा है? क्योंकि कंटेंट जेन्युइन है, लोग खुद ट्राई कर रहे होंगे, व्यूज़ भी अच्छे खासे आ रहे हैं, तो इसीलिए मुझे समझ रहा है कि लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है। क्यों पसंद आ रहा है? क्योंकि सही चीज़ें शेयर कर रहा हूँ मैं। तो इसीलिए आपको भी अगर प्रॉफिटेबल होना है तो आप इन रूल्स को फॉलो कीजिए। अब सेटअप की बात करते हैं हम लोग। अगर आपका कोई सेटअप है जो भी आप यूज़ करते होंगे, अगर आप हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को ज़्यादा यूज़ करते होंगे और आपके लिए वो काम करता है, तो जब भी आपको ये सेटअप दिखता है तभी आप ट्रेड करना चाहिए। हाई प्रोबेबिलिटी, अगर आपको लगती है कि आपके लिए ये अच्छा काम कर रहा है तो ये कीजिए, या फिर आप ट्रायंगल ब्रेकआउट्स पर काम करते हो, आपको इस टाइप का अगर कोई पैटर्न दिखता है तो आप इस पर काम कीजिए। लेकिन जो भी आपके लिए हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है उसी में आप एंटर कीजिए। हर आपको छोटे बड़े मूव में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप 10 ट्रेड लोगे तो आप ज़्यादा पैसे कमाओगे। एक ट्रेड में भी 10 ट्रेड्स का पैसा कमा सकते हो आप। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। इसी को बोलते हैं हम लोग डिसिप्लिन। बहुत लोग जो बिगिनर्स होते हैं उनको क्या लगता है कि मैं ओवर ट्रेडिंग कर लूँगा, मैं रिवेंज कर लूँगा, मैं लॉस मतलब मार्केट से फाइट कर लूँगा। तो मार्केट से फाइट आपको कभी करनी नहीं है, आपको बस मार्केट को रिस्पेक्ट करना है, जो भी आपको देता है आपको आपके प्लान को फॉलो करना है, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है और आपके ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लास्ट में, नो फोमो। नो फोमो का क्या मतलब होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब आप देखते हो, मार्केट में आते हो, आपने लेवल मार्क किए, लेकिन आपके पास प्रॉपर सेटअप तो नहीं है, लेकिन आपको दिख रहा है मार्केट नीचे जा रहा है। अब आप अज्यूम कर लेते हो कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, आज मेरी लॉटरी लगेगी, आज मेरा जैकपॉट लगेगा। जैकपॉट, लॉटरी, ये सब चीज़ें अगर आप मानते हो तो आप गलत जगह पर हो। ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में जैकपॉट और लॉटरी जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। जैकपॉट तभी लगता है जब आप रूल्स फॉलो करते हो, जब आप आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड करते हो और फिर आप एक अच्छे ट्रेड में जाते हो और वो ट्रेड आपको ज़्यादा रिवॉर्ड देता है। तब आप बोल सकते हो कि हाँ, मैं राइट जगह पर राइट टाइम पर था, मैंने अपने रूल्स फॉलो किए और मैंने अपने रिस्क रिवॉर्ड को भी फॉलो किया और मैंने अपने विनर्स को रन करने दिया। होल्ड योर विनर्स, ये आपने सुना होगा। तो विनिंग ट्रेड को आप होल्ड कर सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। तो ट्रेल करते जाना है और फिर अगर आपको जैकपॉट मिलता है तो आप कहोगे कि जैकपॉट मिल चुका है आपको। लेकिन
बस आप देख रहे हो कि मार्केट नीचे जा रहा है, आपको फियर हो रहा है कि कहीं मैं इस ट्रेड को मिस ना कर दूँ, ये ट्रेड बहुत अच्छा है, ये मेरी ज़िंदगी बना देगा, इस टाइप के विचार आते हैं आपके मन में। इमोशंस को कंट्रोल कीजिए और फियर ऑफ मिसिंग आउट मत होने दीजिए। डेली ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है मार्केट, आपको डेली ट्रेड्स मिलेंगे, लेकिन कुछ आपको हाई प्रोबेबिलिटी आपका सेटअप दिखता है, आपके पास एक्सपीरियंस आता है, तभी आप उस ट्रेड में एंटर कीजिए। कोई बोल रहा है बहुत बड़ा मूव आ जाएगा एंटर कर लो, कोई बोल रहा है कि आज नीचे चले जाएगा पी खरीद लो, इस टाइप से मत ट्रेड कीजिए। फियर ऑफ मिसिंग आउट हटा दीजिए। मार्केट में हर मिनट को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आज मैं मिस कर जाऊंगा इस ट्रेड को, आज ही ले लेता हूँ, आज ही पूरी ज़िंदगी का पैसा कमा लूंगा। इससे इस टाइप से ट्रेडिंग होती नहीं है। तो आई होप आपको ये रूल्स समझ में आ गए होंगे। अभी मैंने आपको बताया कि छोटी वीडियोस बना रहा हूँ मैं कुछ 2-3 दिन से। तो ये क्यों बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे सेशंस होते हैं और मेरे को 1-to-1 पढ़ाना होता है, कोई थ्योरेटिकल कोर्स होता नहीं है मेरा। मैं खुद पढ़ाता हूँ, लाइव पढ़ाता हूँ, सिंगल स्टूडेंट एट अ टाइम टाइम पढ़ाता हूँ। तो इसीलिए जो मेरे वीडियोस है वो थोड़े से बेसिक आ रहे हैं, लेकिन फिर से मैं डिटेल्ड वीडियोस लाने चालू कर दूंगा जल्दी। सैटरडे संडे होती है मेरे बैचेस, तो आपको एनरोल करना है तो आप नीचे के व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा, आप उस पर डीएम कर सकते हो मुझे। और टेलीग्राम चैनल पर मैं कुछ फ्री ट्रेड्स, अपने पर्सनल ट्रेड्स भी शेयर करता रहता हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप इन रूल्स को फॉलो करोगे और आपकी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट आएगा। बाकी वीडियोस मेरी देख लेना। आपको अगर 6 महीना लगने वाला है लर्निंग के लिए, आपका काम 1 से 1.5 महीने में हो जाएगा अगर आप ध्यान से मेरी वीडियो देखोगे। सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं मेरे चैनल पर, जो सही में काम आती है वही चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि आरएसआई दे दे रहा हूँ, इंडिकेटर दे दे रहा हूँ, इंडिकेटर को क्रॉस ओवर हुआ तो ट्रेड कर लीजिए, इस टाइप की कोई भी चीज़ें नहीं। ओनली प्राइस एक्शन मैं फॉलो करता हूँ और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।